आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, कंसेप्ट पर फोकस करो, न्यूमेरिकल्स को रटने की कोशिश मत करो, तो आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। तो भैया पेज भरने वाला जमाना चला गया। Hi everyone, this is शैलेंद्र पांडे welcoming all of you to your wonderful platform NCERT वाला। मेरे प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाए और मैं ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि हम लोग विश्वास दिवस की सेलिब्रेशन में अभी लगे हुए थे, बट आप लोगों का बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूं ताकि मैं आपको यह बता पाऊं कि लास्ट मोमेंट पर अब आप लोगों को क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात बेटा यह है कि फिजिक्स का जो एग्जाम आता है बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल पेपर आता है। पेपर बहुत कठिन नहीं होगा, बट कई बार जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ घुमा के पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि क्वेश्चंस यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आने वाला है कि एक्सप्लेन गॉस लॉ, ठीक है, सीधे सीधे नहीं आएगा, उसका एप्लीकेशन आएगा। इसलिए आपको अब ये जो अगले जो आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम बच रहा है, उसमें आपको अपनी पढ़ाई कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, सिर्फ रटने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करिए इन दौरान, और अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कंसेप्ट पर फोकस करो, न्यूमेरिकल्स को रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है जो न्यूमेरिकल आप रट रहे हो वो एग्जाम में पूछा ही ना जाए। ठीक है, तो आइए कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इन एग्जामिनेशन के पहले। तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए मेरे पास ये है कि भाई एकदम कूल रहो यार, बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लेने से बेटा मैटर खराब ही होना है, टेंशन लेने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टे काम। जितना आता है अच्छी बात है, नहीं आता है उससे ज्यादा अच्छी बात है यार, हम लोग है ना, काहे के लिए हैं, इसीलिए पीडब्ल्यू है कि आपको हर एक चीज आपकी प्रिपेयर करवा दे, है ना। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम आपको जो करना है वो ये है, रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है कि भाई साहब क्वेश्चन पेपर को जरा पढ़ लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर देखा, पहला क्वेश्चन देखा, अब अपने दोस्त से पूछना शुरू किया, भाई इसका कौन सा है, इसका आंसर बता दो कौन सा है, ए बी सी या डी, है ना। ये सब काम नहीं करना है। 15 मिनट का टाइम आपके पास होता है कि पूरे क्वेश्चन पेपर को जरा एक बार आप पलट लीजिए, जरा देखिए तो आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया है। अगर वो क्वेश्चंस ऐसे लगे कि अरे ये तो आता है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और अगर क्वेश्चन पेपर देख करके ये लग जाए कि यार ये तो कुछ अजीब सा ही पेपर है, ये तो कभी देखा ही नहीं, ये कौन सी चीज पूछ दी गई है ना, तो उस समय भी हमें टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि मैंने ये देखा है, उस समय अगर आपने टेंशन लिया तो जो आपको आता होगा ना भाई साहब, वो भी आप गड़बड़ करके चले आओगे। तो कतई टेंशन नहीं लेना है, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं। एकदम पेशेंस के साथ पूरे पेपर को, पूरे क्वेश्चन पेपर को केयरफुली आप पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आपके पास ये है कि भाई साहब सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। सेक्शन ए बी सी डी ई 5 सेक्शंस में आपका पेपर आता है, तो सेक्शन वाइज सॉल्व करना। ये नहीं कि सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन आपने किए हैं, 4 एमसीक्यू आपने सोचा लाओ बाद में कर देंगे। हालांकि कर सकते हो, है ना, रेयर केसेस में कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट प्रेफरेंस आपको देना चाहिए कि भाई मैं सेक्शन वाइज करूं और सारे क्वेश्चंस करना, छोड़ना मत, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कई बार ये भी होता है एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अगर गलत आ गए हैं तो अटेम्प्ट करने का वहां पर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है और सीक्वेंस वाइज करना बेटा, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए चीजें थोड़ा सा इजी हो जाए, है ना। तो सेक्शन वाइज करिएगा। और फोर्थ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट लाइफ में वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब तो यार एकदम वही बात आ गई ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, है ना, एकदम लास्ट मोमेंट चल रहा है। कल आपको अगर एग्जाम देना है, 2 दिन बाद आपको एग्जाम देना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के पहले का भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी ये टाइम मैनेजमेंट उतना ही ज्यादा बेटा जरूरी है। आपको ये देख करके चलना है कि इस सेक्शन से अगर मुझे मैक्सिमम 15 नंबर या 16 नंबर मिल सकते हैं तो मैं इसमें इतना ही टाइम दूंगा, इससे ज्यादा टाइम मैं इसमें नहीं दूंगा। पता चला कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने के चक्कर में आखिरी के जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो हमें 2 क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाए,
जितना उधर हमें मिला नहीं उससे ज्यादा हमारा यहाँ नुकसान हो जाए। तो आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए, ये बात अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। वो तभी सेट होगा जब आप टाइम मैनेजमेंट अपना कर रहे होगे, है ना। यानी कि एग्जाम में जाने से पहले इस चीज को आप डिसाइड कर लो कि कैसे कितना टाइम दें कि हमारा पेपर 2.5 घंटे में पूरा हो जाए। ध्यान से मेरी बात सुनो, 2.5 घंटे में पेपर को पूरा करने की आप कोशिश करिए। आखिरी के 30 मिनट ये अपने मेंटली दिमाग में बना के रखो, आखिरी के 30 मिनट में मैं पलट करके पूरा रिवीजन करूंगा। जब 2.5 घंटे में पेपर करने का हम अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आपको आखिरी में थोड़ा सा दिमाग लगाने का, कोई कैलकुलेशन करने का भरपूर टाइम मिल जाता है। और अगर कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, कोई कंसेप्चुअल छोटी मोटी गलती कर दी है, ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस पर कोई चीज लिखनी है, ध्यान से नहीं लिखा है, तो उसको करेक्ट करने का आपको टाइम भी मिल जाएगा, है ना। तो पेपर को 2.5 घंटे के हिसाब से पहले आप सेक्शन वाइज टाइम डिवाइड कर लीजिए कि सेक्शन ए में अगर मेरे को 16 नंबर मैक्सिमम मिलना है तो इसमें मैं इतना ही टाइम दूंगा, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। बात आपको समझ में आ रही है? इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे कि भाई 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं तो उसमें हमें कितना टाइम देना है, कितना लिखना है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, अब हम पूरे 3 पेज भर डालेंगे। तो भैया पेज भरने वाला जमाना चला गया, वो सीबीएसई में कभी भी नहीं था, वैसे भी नहीं था, है ना। तो पेज भरने वाला जमाना गया, आपको टू दी पॉइंट चीजें लिखनी है। क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ो, ये देखो पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है अगर वो लिखोगे तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो नहीं पूछ रहा है, अब तुम जबरदस्ती उसमें बातें घुमा रहे हो, तो कोई फायदा बेटा वहां पर नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, टाइम मैनेजमेंट में इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि आप वहां कितना लिखोगे। राइट, टू दी पॉइंट आंसर करने की कोशिश करिए, पॉइंट्स में आंसर लिखिए। कोई डेरिवेशन है तो उसको वैसा ही करो जैसा तुम्हारी बुक में है, जैसा मैंने परिश्रम बैच में सिखाया है, या जैसा किसी भी एजुकेटर ने आपको सिखाया हो, बट दैट मस्ट बी अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ राइटिंग एनीथिंग, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे से डेरिवेशंस को लैंग्वेज के साथ, डायग्राम के साथ, डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कहीं कोई चीज कटिंग भी करनी है तो ये नहीं कि अगर मुझे ये काटना है तो पूरा इसी में एकदम सोच दिया, ये काम नहीं करना है भाई साहब, है ना। अगर इसको कट करना है तो एक सिंपल लाइन खींचो, यहां पे फिर से लिख दो जो आपको सही लगता हो। बहुत ज्यादा गंदगी नहीं फैलानी है कॉपी में, बहुत नीट एंड क्लीन अगर आप काम करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट बेटा आपको मिलता ही मिलता है। उसके बाद अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, तो ये बात मैंने पहले भी कहा, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और देखो अंतिम में एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बेटा फिजिक्स का एग्जाम थोड़ा सा मेंटली मोटिवेट रहो कि आपको बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशंस ना पूछकर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेगा। तो उन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को करने का मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन को तुमने पढ़ा, तुमको ये फील आ गया कि यार ये एम्पियर सर्किटल लॉ का क्वेश्चन है, राइट। अगर ये चीज आपको फील आ गया है तो एटलीस्ट आप उसके फॉर्मूले को वहां लिखें। आपको पता है कि भाई लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई होता है, तो जरा सोचो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, नेट करंट कहां पर है, एम्पीरियन लूप कैसा हो सकता है। आप पूरा भले ना सही कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट कायदे से क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करते हो तो स्टेप मार्किंग के मार्क्स तो एटलीस्ट आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब, किसी भी क्वेश्चन को पूरी तरीके से छोड़ देना इससे अच्छा है कि आप उसमें इतना कर दें कि आपको एक प्रॉपर स्टेप मार्किंग आपके साथ हो जाए, है ना। और लास्ट में यार टेंशन मत लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, एकदम मस्त रहो, पेपर मस्त होगा। आपने मेहनत किया है, मैंने जम के पढ़ाया है, सारे टीचर्स ने पढ़ाया है, पेपर खराब हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत आपके पेपर को खराब नहीं करा सकती है अगर आपने चीजों को ध्यान से पढ़ा है, या इन आखिरी दिनों में आप चीजों को ध्यान से पढ़ रहे हो। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का मन है, सर मैराथन क्लास 1 को कर दो, 2 को कर दो, 3 को कर दो, है ना। देखो सारी चीजें यहां पर सब सिस्टमेटिक प्लान है। हम लोग 2 और 3 तारीख को मैराथन क्लास करेंगे, ठीक है। उसमें सारी चीजें आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा रिवीजन कराया जाएगा। उसके पहले के जो 2 दिन आपके पास हैं, उन 2 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, अपने लेवल पर जो आप रिवीजन कर सकते हो वो रिवीजन करो। अगर आप परिश्रम बैच के स्टूडेंट हैं, आपके पास सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स को इन दौरान जो भी आप देखना चाहो, करना चाहो, कुछ तो प्लान बनाया होगा, उसके हिसाब से आप करो। यानी कि इन 2-3 दिनों में, स्टार्टिंग के जो 29 है, 1 है ना, ये 2-3 दिनों में आप अपने लेवल पर जो कर सकते हो उसको पूरी तरीके से कर लो। बाकी 2 और 3 तारीख
वो तो है ही है, गेम चेंजर है। लास्ट मोमेंट पर मैराथन हम लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पर जो चीजें बोलते हैं उन चीजों को आप लोग ध्यान से सुनते हो, वही जाकर कॉपी पर लिख करके आते हो, पूरे पूरे मार्क्स उसमें आपको मिलते हैं। इसका बेनिफिट बेटा बच्चों को यानी कि आप लोगों को मिलता है, इसीलिए जनरली मैराथन को लास्ट में किया जाता है ना। सो चलते हैं, बहुत लंबा वीडियो बनाने का मेरा कोई एम नहीं है, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प ये बात मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहिए, है ना। तो इन चीजों को फॉलो करिएगा, मिलते हैं मैराथन क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।